हम इंसानों द्वारा इस दुनिया में कई चीज़ों का निर्माण किया गया है, पर इन चीज़ों के साथ साथ एक एनिमल भी ऐसा है जिसे इंसानों द्वारा क्रिएट किया गया था। आज हम बात करेंगे इसी एनिमल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर और स्नोफ्लैक का निर्माण कहाँ और कैसे होता है और दुनिया का सबसे बड़ा स्नोफ्लैक कहाँ गिरा था। साथ ही हम बात करेंगे स्नोफॉल और अब तक के सबसे बड़े स्नोमैन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर। तो चलिए जानते हैं। पहले बात करते हैं उस एनिमल की। तो वो एनिमल फिजिकली देखने में बिल्कुल एक गाय की तरह होती है, पर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो इसकी ये है कि इसे इंसानों द्वारा बनाया गया था। इसे 1970 के दशक के शुरुआती दिनों में कैलिफोर्निया के मिस्टर बसोलो, जिन्हें डीसी बट बसोलो के नाम से जाना जाता है, और इनके नाम 1975 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है अपने एक पालतू जानवर को बेचने का। इनके द्वारा घरेलू मवेशी के साथ अमेरिकन मादा बाइसन को इंटरब्रीडिंग करा के, इंटरब्रीडिंग यानी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों को मिलाकर एक नए नस्ल का निर्माण किया जाता है, जिसे एक सिंगल वर्ड में अगर कहा जाए तो अंतर प्रजनन कहा जाता है। इसी प्रोसेस के जरिए इस एनिमल के नस्ल को विकसित किया गया, जिसे बिफालो नाम दिया गया, यानी जिसे बिफालो कहा जाता है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि इन दोनों जानवरों यानी घरेलू मवेशी और अमेरिकन मादा बाइसन की विशेषताओं को संयोजित यानी कनेक्टेड और बैलेंस किया जा सके। यह बाइसन कैटेगरी का भी नस्ल है, इस कारण यह बाइसन हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। इसे इस कैटेगरी में इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें बाइसन के 37.5% जीन और घरेलू मवेशियों गायों के 63.5% जीन इंक्लूडेड होते हैं। ये बिफालोज नॉर्थ अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में अधिक देखने को मिलते हैं। इसे इस कारण से अमेरिकी भैंस भी कहा जाता है। इन बिफालोज से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी सामने आए हैं, जैसे जन्म के समय बिफालो बहुत छोटा होता है और उस समय इसका एवरेज वेट 40 से 60 पाउंड यानी 18 से 27 केजी तक होता है, लेकिन इनमें विकास दर तेज़ी से होने के कारण ये 10 से 12 महीने में ही 800 से 900 पाउंड यानी 362 से 408 केजी तक का इसका वेट पहुंच जाता है, जो सामान्य घरेलू मवेशियों के लिए संभव नहीं है। इन बिफालोज में शारीरिक विकास में तेज़ी का लक्षण इनके बाइसन प्रजाति में होने के कारण ऐसा होता है। बिफालो की दूध की गुणवत्ता काफ़ी अधिक होती है, इस कारण इसके दूध का उपयोग अधिकतर मक्खन बनाने में किया जाता है। इसके दूध में घरेलू गाय की तुलना में अधिक मीठापन और मलाईदार स्वाद रहता है, और ये बिफालोज खुद को अधिक ठंडे जलवायु में भी जीवित रख सकते हैं, जो सामान्य घरेलू मवेशियों के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं स्नोफ्लैक के बारे में। स्नोफ्लैक एक सिंगल आइस क्रिस्टल होता है। आइस क्रिस्टल यानी जब बादल के ठंडे पानी के बूंद आपस में आकर्षित होकर धूल के कण के साथ टकराते हैं तो एक बर्फ का टुकड़ा बनना शुरू हो जाता है, जिससे आइस क्रिस्टल का निर्माण होता है। और ये क्रिस्टल्स बादलों में हमेशा कंटिन्यूअसली दूसरे क्रिस्टल्स के साथ मिलकर अपने साइज को एक्सपेंड करते रहता है, जिससे स्नोफ्लैक का निर्माण होता है। और ये स्नोफ्लैक का शेप हेक्सागोनल सिमेट्रिकल होता है। यही स्नोफ्लैक बादलों से गिरते समय जब वायुमंडल के वार्म लेयर यानी गर्म परत से गुजरता है तो इसके शेप में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वार्म लेयर के बाद जब ये स्नोफ्लैक डीप कोल्ड लेयर से गुजरता है तो ये दोबारा रीफ्रीज हो जाता है, जो स्नोफ्लैक को एक पाउडरी स्नो में चेंज कर देता है, जिससे ये एक दूसरे से चिपकता नहीं और स्नोफॉल के रूप में नीचे गिरता है। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट स्नोफ्लैक को लेकर ये है कि अब तक की सबसे बड़ी दर्ज की गई स्नोफ्लैक 15 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटी थी, जबकि एक नॉर्मल स्नोफ्लैक की एवरेज साइज सिर्फ 3 से 4 इंच तक की ही होती है। ये 1887 में जनवरी 28 को फोर्ट कियोग मोंटाना में गिरा था, जो कि अब तक की सबसे बड़ी स्नोफ्लैक थी। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट स्नोफॉल को लेकर भी है कि 2015 के 5 मार्च में
दक्षिणी इटली के कैप्राकोटा नामक शहर में केवल 18 घंटों में सबसे अधिक 100.8 इंच से भी अधिक बर्फ जमा होने के रिकॉर्ड इस शहर के नाम है, जो कि सबसे अधिक स्नोफॉल अब तक का देखा गया है। यानी इसके गिरने की स्पीड प्रति घंटे लगभग 5 इंच बर्फ रही होगी। दैट्स अबाउट 5 इंचेस ऑफ स्नो पर आवर। इट्स अनबिलीवेबल। अभी तक 35 टाइप्स में स्नोफ्लैक्स पाए गए हैं, जिन्हें आप बस करीब से ही देखकर पहचान सकते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं पृथ्वी का लगभग 75% ताज़ा पानी स्नो और बर्फ़ में पाया जाता है, जिसमें ग्लेशियर्स भी शामिल हैं। ये ग्रह की पूरी सतह के 10% को कवर करते हैं। एंड वी नो अबाउट स्नोमैन, जो कि इंसानों द्वारा स्नो से बनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्नोमैन कहाँ बनाया गया था? तो गाइस, आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्नोमैन एक्चुअली में स्नोमैन नहीं बल्कि स्नो वुमन थी, जिसे 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स के मेन राज्य के बैथल शहर में बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई 122 फीट और 1 इंच यानी 37.21 मीटर थी और इसे बनाने में 1 महीना का समय लगा था। इस स्नो वुमन को ओलंपिया स्नो, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन और बिजनेस वुमन रह चुकी है, उनके सम्मान में बनाया गया था। 2008 के पहले जो सबसे बड़ा स्नोमैन बनाया गया था, वो भी इसी शहर बैथल शहर में 1999 में बनाया गया था। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इस चैनल डार्क लाइट प्रकाश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल वीडियोज़ के अपडेट्स हमेशा आपको मिलती रहे। सो थैंक यू and take care.